नमस्कार सभी साथियों, मैं दीपक कुमार दीक्षित कल्याण हिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इतिहास से संबंधित अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 3 वीडियो बनाए हैं। जिसमें पहला जो वीडियो है उसमें इतिहास का सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हमने देखा था कि इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो अथर्ववेद में हुआ है। और संस्कृत शब्द इतिहास इति धन है धन आज से मिलकर के बना है, और अंग्रेजी शब्द हिस्टोरिया जो लैटिन भाषा का शब्द है उससे मिलकर के बना है। और हमने देखा था आगे चल कर के इतिहास क्या है। इतिहास वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन, इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन, इतिहास वर्तमान के सापेक्ष अतीत की घटनाओं का अध्ययन, और इतिहास वर्तमान के साक्ष्यों के साथ अतीत की घटनाओं का अध्ययन। इस तरीके से हमने इतिहास का सामान्य परिचय देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 कालों में 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके संदर्भ में हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल, जिसमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वो प्रागैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन वर्तमान उनको पढ़ा नहीं गया, और ऐतिहासिक काल जहाँ पर हमें लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं उनको पढ़ लिया गया, ऐतिहासिक काल। फिर हमने देखा था आदिम मानव की उत्पत्ति एवं विकास। आदिम मानव की उत्पत्ति एवं विकास में हमने देखा कि सर्वप्रथम मानव रामापिथेकस मानव, जो हमें अफ्रीका के उष्णीय जो स्थान है वहाँ पर रामापिथेकस के साक्ष्य मिलते हैं। और भारत के संदर्भ में हमने देखा था शिवालिक की पहाड़ियाँ, वहाँ से रामापिथेकस। अफ्रीका महाद्वीप में हमने देखा, अफ्रीका महाद्वीप में जो रामापिथेकस मानव था उसकी एक शाखा तो जंगलों में रह जाती है, एक शाखा मैदानी भागों में आती है। जो मैदानी भागों में आती है वो अपना उत्तरोत्तर विकास करती है, और जो उत्तरोत्तर विकास करती है उसमें रामापिथेकस की जो एक शाखा है वो मैदानी भागों में आ जाती है, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में जानी जाती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपना शारीरिक एवं सांस्कृतिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं उसमें हम आगे होमो हेबिलिस जिसको मानव कारीगर, फिर आगे होमो इरेक्टस मतलब मस्तिष्क था। मस्तिष्क का जो भौतिक संरचना वो प्रारंभिक हो जाती है यहाँ पर। बुद्धि नहीं, बुद्धि की बात तो हम आगे करेंगे जब होमो सेपियंस मानव आएगा। यहाँ पर जो फिजिकल संरचना है मस्तिष्क की वो बनना प्रारंभ हो जाती है। फिर हमने देखा होमो इरेक्टस में 2 शाखाएं, जावा शाखा जो आग का आविष्कार हो जाता है, वहाँ पर आग की खोज हो जाती है। हालांकि वो आग यूज़ में नहीं लेते, उपयोग में नहीं लेते हैं, सर्व उपयोग में लेगा बहुत बृहत रूप में वो निएंडरथल मानव लेगा। फिर हमने देखा का पीकिंग मानव और उसके बाद में हम देखते हैं निएंडरथल मानव जहाँ पर हमने मस्तिष्क का विकास पूर्ण मान लिया गया, जो फिजिकल संरचना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं होमो सेपियंस में हमने देखा 30,000 ईसा पूर्व के आसपास जो हमको साक्ष्य मिले हैं जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। यहाँ तक हमने दूसरी स्लाइड में देखा था। फिर हमने तीसरे में देखा था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल की खोज प्राइमरोज 1842 ईस्वी में। फिर 1853 ईस्वी में जॉन इवांस महोदय आ जाएंगे, वो पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त करेंगे। फिर 1863 में हम देखेंगे विलियम ब्रूसफुट, फिर 1884 में विलियम किंग, फिर डी टेरा पीटरसन। इस तरीके से ये पुरापाषाण काल से संबंधित जानकारी देते हैं। हमने देखा था कि पिछले वीडियो में पुरापाषाण काल को जो 4,90,000 जो टाइम पीरियड लेकर के है उसको हमने 3 भागों में बांटा था: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जिसमें हमने निम्न पुरापाषाण काल को पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा क्वार्टजाइट पत्थर का वो उपयोग में ले रहा है। वहाँ पर हमने देखा हैंडेक्स संस्कृति, हैंडेक्स चापर चॉपिंग संस्कृति, दोनों का मिलन स्थल की बात की जाए उत्तरी और दक्षिणी की तो चौंतरा जम्मू कश्मीर, जहाँ से हमें हैंडेक्स के भी साक्ष्य मिल रहे हैं और चापर चॉपिंग के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। हमने उसके बाद में हम देख रहे हैं वहाँ पर विदारणी, क्लीवर है, हैंडेक्स है, इनके वहाँ पे हमें साक्ष्य मिल रहे हैं। और फिर हम आगे आकर के उस स्लाइड में हमने फिर छोड़ दिया था वहाँ तक आकर के कि हम फिर आगे मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित
आगे के भाग में चर्चा करेंगे। तो इस भाग में मध्यपुरा पाषाण काल को लेकर के चलेंगे। मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल की बात की जाए तो मध्यपुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 50,000 BC से 40,000 BC। मध्यपुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 50,000 BC से 40,000 BC। ये हमें मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित जो टाइम पीरियड है वो मिलता है। हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग मत है, लेकिन सर्वमान्य मत ये है। हालांकि टाइम पीरियड के हिसाब से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे मध्यपुरा पाषाण काल या पुरा पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो स्थलों से संबंधित पूछे जाएंगे। कौन से स्थल पर कौन से मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं, पुरा पाषाण काल संबंधित कौन कौन से स्थल हैं। यहाँ पर कोई विशेषता रही होगी, जैसे हमने देखा था पुरा पाषाण काल में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट विलियम ब्रूसफुट जो भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक हैंडेक्स हस्त कुठार प्राप्त किया था। तो हमने यहाँ देखा था वो चीज़। तो इसी तरीके से हम जो मध्यपुरा पाषाण काल है इसकी खोज, इससे संबंधित जो हमें सर्वप्रथम जो बताएंगे वो HD सांकलिया जी बताएंगे। HD सांकलिया ने नेवासा नामक स्थान पर मध्यपुरा पाषाण काल संबंधित उपकरण प्राप्त की, और जिसमें हमने देखा मध्यपुरा पाषाण काल में कि जो नेवासा है वो मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल माना गया है। मतलब जिनकी जितनी भी मध्यपुरा पाषाण से संबंधित जितनी विशेषताएं वो आपको नेवासा में मिलेंगी। तो इसलिए मध्यपुरा पाषाण काल को प्रारूप स्थल माना गया है। और यहाँ पर जो पत्थर यूज में लिया जाएगा, पाषाण पर लिया जाएगा, हम देखते हैं क्वार्टजाइट तो निम्नपुरा पाषाण काल से लिया जा रहा है। यहाँ करके निम्नपुरा पाषाण से मध्यपुरा में आकर के वो किसका यूज करेगा, ये चर्ट क्वार्टजाइट का तो कर ही रहा है, क्योंकि क्वार्टजाइट पहले से ही है। क्वार्टजाइट हो गया, चर्ट हो गया, जस्पर हो गया, फ्लिंट हो गया। क्वार्टजाइट जो उपयोग में ले रहा है, क्वार्टजाइट तो शुरू से ही चल रहा है। क्वार्टजाइट, जस्पर और फ्लिंट। क्वार्टजाइट, जस्पर, फ्लिंट, चर्ट, फ्लिंट और ये चर्ट हो गए। अब देखो आप ये इससे संबंधित जो प्रस्तर हैं जिनका उपयोग कर रहा है वो इन्हीं से। और इसको मध्यपुरा पाषाण काल में जो संस्कृति है फलक संस्कृति, फलक संस्कृति जो हमने निम्नपुरा पाषाण काल में देखी थी कोर संस्कृति, यहाँ पर फलक संस्कृति। और फलक संस्कृति को ही खुरचनी वेदनी संस्कृति भी कहा गया है। खुरचनी वेदनी, खुरचनी स्क्रैपर, वेदनी व्यू मतलब पॉइंट एक तरीके से कोई भी लकड़ी वगैरह जिसको फाड़ना होता था इसको दिया दो फाड़ की वेदनी, यहाँ खुरचनी। ठीक है, खुरचनी वेदनी संस्कृति मध्यपुरा पाषाण HD सांकलिया द्वारा खोज की गई। HD सांकलिया ने प्रथम बार बताया कहाँ से, नेवासा, जो कि मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल
कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है कि मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल कौन सा है। हमारा सीधा आंसर होगा नेवासा। SD साकलिया द्वारा प्रथम बार बताया, यहीं पर इन्होंने उत्खनन किया सर्वप्रथम मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित। फिर हम देखते हैं इसका टाइम पीरियड 50,000 से 40,000 BC। क्वार्टजाई, जैस्पर, फ्लिंट, चर्ट, फलक संस्कृति, खुरचनी बेदनी संस्कृति। मध्यपुरा पाषाण काल की जो खुरचनी बेदनी संस्कृति है, खुरचनी बेदनी संस्कृति है, उसको मस्तूरियन संस्कृति भी कहा गया है। जो पश्चिमी यूरोप, जैसे मद्रासियन संस्कृति या इसको हैंडेक्स संस्कृति बोलते हैं, हैंडेक्स, ठीक। और इसको एस्चुलियन संस्कृति भी कहते हैं। एस्चुलियन संस्कृति। और उसी तरीके से इसको हैंडेक्स संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति जो पुरा पाषाण काल में पाई गई थी। और मध्यपुरा पाषाण काल, इसकी तो यूरोप में मद्रासियन संस्कृति की जो विशेषता मिलती है वो यूरोप महाद्वीप में एस्चुलियन संस्कृति से साम्यता रखते हैं। और जो खुरचनी और बेदनी है, खुरचनी और बेदनी है, ये पश्चिमी यूरोप की है, पश्चिमी यूरोप। और पश्चिमी यूरोप में भी मस्तूरियन संस्कृति से साम्यता रखते हैं, मस्तूरियन संस्कृति से, मस्तूरियन संस्कृति से साम्यता रखते हैं। ये जो खुरचनी बेदनी संस्कृति है, जो मध्यपुरा पाषाण काल है, वो इस संस्कृति से साम्यता रखते हैं। हमने देखा। अब इसके हम स्थलों की बात की जाए, अगर इसके स्थलों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में नेवासा, पहला तो ये हो गया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की बात की जाए। दूसरा हो जाएगा चिरकी, ये दोनों पास ही पास में, इसलिए इनको चिरकी नेवासा बोलते हैं। अगर राजस्थान की संदर्भ में बात की जाए तो लूनी बेसिन, लूनी उद्योग को भी नाम दिया गया, इसको नेवासा उद्योग भी नाम दिया गया है SD साकलिया के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो जैस्पर, फ्लिंट, चर्ट जो पत्थर है जो यूज़ कर रहा है, वो नेवासा उद्योग, मतलब यहाँ से जो पत्थर है ये राजस्थान और मध्य प्रायद्वीप, मध्य भारत और या फिर प्रायद्वीपीय भारत से पूर्ति की जाती थी इन पत्थरों की। इसके कारण इसको नेवासा उद्योग का नाम दिया गया है। और लूनी बेसिन में, लूनी बेसिन की बात की जाए, जैसलमेर, बूढ़ा पुष्कर, डिडवाना, हाकरा क्षेत्र वगैरह जो लूनी बेसिन है, वहाँ की बात की जाए, इसको लूनी उद्योग भी नाम दिया गया। और इसकी खोज है वो किन्होंने की, BD मिश्रा। लूनी बेसिन, BD मिश्रा, सॉरी BN मिश्रा, BN मिश्रा, इन्होंने इसकी खोज की। और गंगा घाटी की बात की जाए, गंगा घाटी में मानव सभ्यता के सब पुरातन अवशेष जो मिलते हैं वो गंगा घाटी कालपी नामक स्थान पर। और गंगा घाटी में आप देख लो, कालपी के अलावा चकिया, सिंगरौली, वहाँ से भी हमें अवशेष मिलते हैं। और अगर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, फ्रंटियर वाला एरिया जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर वाला एरिया है, वहाँ का जो क्षेत्र है उसको संगाओ गुफा के आसपास में, वहाँ से भी इसके जो मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है वो साक्ष्य मिलते हैं। तो लूनी बेसिन हो गया, गंगा घाटी मैदान भी हो गया, गंगा घाटी मैदान, गंगा घाटी मैदान में भी कालपी आ गया। और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, सीमांत प्रांत, संगाओ की गुफा, संगाओ की गुफा। गंगा घाटी में और ले लो आप, सिंगरौली, चकिया। पर महत्वपूर्ण कालपी है, इधर संगाओ की गुफा है। लूनी बेसिन का थोड़ा सा अगर बात की जाए तो डिडवाना है, डिडवाना, जैसलमेर, डिडवाना, जैसलमेर, बूढ़ा पुष्कर, जो भी
हमें लूनी बेसिन में जो क्षेत्र मिलते हैं वहाँ से संबंधित है, जो जिनकी खोज बी.एन. मिश्रा द्वारा की गई। एच.डी. सांकलिया ने मध्यपुरा पाषाण काल से के संदर्भ में सर्वप्रथम बताया। नेवासा में इन्होंने सर्वप्रथम उत्खनन किया और नेवासा को प्रारूप स्थल कहा गया है। लूनी बेसिन लूनी उद्योग के भी नाम से जाना गया। जिस तरीके से हम निम्न पाषाण काल को एस्चुलियन संस्कृति यूरोप से साम्यता रखते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे मध्यपुरा पाषाण काल को मस्तूरियन संस्कृति से ये साम्यता रखते हैं, जो भी पश्चिमी यूरोप की संस्कृति थी। हमने निम्न पुरा पाषाण काल में देखा था क्वार्टजाइट, जैस्पर, फ्लिंट और चार्ट। हम यहाँ पर निम्न पुरा पाषाण काल में सिर्फ देखते हैं क्वार्टजाइट, यहाँ देखेंगे जैस्पर, फ्लिंट और चार्ट। और हालांकि ये भी उस दौरान टाइम पीरियड में यहाँ पर भी रहेंगे, क्योंकि ये लुप्त नहीं हुए थे। ये इनका भी काम प्रारंभ था, लेकिन ये भी इनका भी ये तो चल ही रहा था और साथ में इनका भी विकास हो रहा था। तो इस तरीके से हमने देखा। फिर देखते हैं हम फलक संस्कृति, खुर्चनी बेदनी संस्कृति। एच.डी. सांकलिया ने प्रथम बार बताया। एस्चुलियन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, हैंडेक संस्कृति, ये निम्न पाषाण काल से संबंधित है। मध्यपुरा पाषाण काल को देखा 50,000 से 40,000 BC के आसपास इसका टाइम पीरियड है। तो ये तो हुआ हमारा मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित अध्ययन। अब हम देखेंगे उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित अध्ययन, जिसमें हम देखेंगे सर्वप्रथम जो यहाँ पर होगा हेमयुग की समाप्ति हो जाएगी। हेमयुग की समाप्ति होगी, फिर होमोसेपियंस मानव का भी उद्भव होगा, चकमक उद्योग प्रारंभ हो जाएंगे यहाँ पर आकर के। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, सर्वप्रथम अगर इसका टाइम पीरियड देखें 40,000 से 10,000 BC, 40,000 से 10,000 BC, ये इसका टाइम पीरियड। हमने उधर देखा था एस्चुलियन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति, हैंडेक संस्कृति, खुर्चनी बेदनी संस्कृति, मस्तूरियन संस्कृति। हम यहाँ देखेंगे ब्लेड संस्कृति, ब्लेड की प्रधानता होने के कारण, ब्लेड की प्रधानता होने के कारण ब्लेड संस्कृति, ब्लेड संस्कृति। इसको ब्लेड व्यूरिन संस्कृति भी कह सकते हैं, ब्लेड व्यूरिन संस्कृति। व्यूरिन मतलब तक्षणी। हम देखेंगे आगे चल के इसमें सबसे नई विशेषता मिलेगी, हड्डी अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति, जो उस पर नक्काशी का कार्य होगा ना, वो तक्षणी के माध्यम से किया जाएगा। तो इसलिए ब्लेड व्यूरिन संस्कृति। ठीक है, जैसे हम वहाँ पर कह रहे थे एस्चुलियन संस्कृति उच्च पुरा पाषाण काल में, यहाँ पर हम मैग्देलियन संस्कृति, इसे ही चाकू संस्कृति भी कहते हैं, चाकू संस्कृति। ठीक है, और इसे ही उच्च पुरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति होने के कारण, उच्च पुरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति होने के कारण उच्च पुरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति मैग्देलियन संस्कृति, मैग्देलियन संस्कृति। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, स्थान से संबंधित, संस्कृति के हिसाब से संबंधित। ब्लेड संस्कृति, कोर संस्कृति पढ़ा था, फलक संस्कृति देखा, ब्लेड संस्कृति। और जो ब्लेड है ये चौड़ाई की दुगनी, ये जो चौड़ाई है ना, ब्लेड की चौड़ाई, ब्लेड की लंबाई है, ब्लेड की लंबाई चौड़ाई की दुगनी। ये जो ब्लेड थी ये तो हो गई चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है वो तो ये हो गई चौड़ाई, और ये है लंबाई।
ये क्या है, दुगनी है, इसलिए इसे ब्लेड कहा गया, इसका कारण। और ये हमने देखा था तीसरे वीडियो में, ये पेन अपन लिए हुए थे दोनों तरफ, ब्यूरेन तक्षणी। अब जो यहाँ पर जो हम नई विशेषता देख रहे हैं, नई विशेषता अगर देखी जाए यहाँ पर, तो सर्वप्रथम हमें आंध्र प्रदेश के मुस्तला चिंतामणि गवी, मुस्तला चिंतामणि गवी से जो वहाँ से हमें उच्च हड्डी निर्मित अलंकृत भाले, छुरे, नोकदार सुइयाँ, ये हमें यहाँ इस काल से संबंधित मिलती है आंध्र प्रदेश से मुस्तला चिंतामणि गवी जो शैल है, गुफाएं हैं, वहाँ से हमें अलंकृत नोकदार सुइयाँ, भाले, हारफून, छुरे, ये हमें उच्च प्रापाषाण काल से संबंधित आंध्र प्रदेश के मुस्तला चिंतामणि गवी के नामक स्थान से मिलती है। ये आपको नाम लिख देता हूँ, काफ़ी बड़ा नाम है, मुस्तला चिंतामणि गवी। ये यहाँ से अलंकृत नौकदार सुई, छुरे, और एक चीज़ क्या बच गई, नोकदार सुइयाँ, छुरे, भाले या हारफून, ये हमें अस्थि निर्मित, हड्डी निर्मित मिलते हैं। और अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति की बात की जाए तो वो कहाँ मिलेगी, लोधा नाला, बेलन घाटी। बेलन घाटी अगर बात की जाए, बेलन घाटी के लोधा नाला से बेलन घाटी के लोधा नाला से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिल रही है हमें। मातृ देवी की मूर्ति अस्थि निर्मित, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है। बेलन घाटी भी हो सकता है उसमें ऑप्शन, उसमें लोधा नाला भी हो सकता है। अगर एक हो तब तो बेलन घाटी, तो बेलन घाटी, लोधा नाला हो तो हम लोधा नाला पे टिक करेंगे, ज़्यादा साम्यता ये रखता है आंसर से। ये इसमें स्थान ही आ गया कि स्थान, ये नदी, बेलन जो नदी है वो टोंस की सहायक नदी है, ठीक है। तो अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति हो गई, इस पर नक्काशी की गई है। नक्काशी का भी हमें साक्ष्य मिलता है, अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति, उससे हमें नक्काशी का भी साक्ष्य मिलता है, जो किसके कारण संभव हो पाई, ब्यूरेन तक्षणी के कारण संभव हो पाई। तो इससे हम देख सकते हैं मानव का जो यहाँ पर हम देखते हैं कि होमोसेपियंस मानव, होमोसेपियंस, यहाँ पर दो बड़ी चीज़ होमोसेपियंस की उत्पत्ति हो जाती है। होमोसेपियंस जो मानव है उसका उद्भव है, और दूसरी चीज़ देखेंगे तो हिमयुग भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। हिमयुग की भी समाप्ति है यहाँ, हिमयुग की समाप्ति। अब जब हिमयुग की समाप्ति, इतना हुआ होमोसेपियंस, हिमयुग की समाप्ति हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मानव धीरे धीरे विकासशील अवस्था में आ रहा है। और फिर देखते हैं हम ब्लेड संस्कृति को चाकू संस्कृति भी कहा जाएगा, ब्लेड ब्यूरेन संस्कृति कहा गया है। इस संपूर्ण काल को ब्लेड उच्च प्रापाषाण काल है,
उसमें ब्लड की प्रधानता होने के कारण इसे ब्लड संस्कृति भी कही गई है। उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति मैगधेलियन संस्कृति, बेलन घाटी के लोधा नाला से अस्त निर्मित माता देवी की मूर्ति मिली है। ये नक्काशी का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है यहाँ से। मुस्तला चिंतला गवी जो आंध्र प्रदेश यहाँ से अलंकृत नोकदार, सुइयाँ, छुरे, भाले ये हमें यहाँ से मिले हैं जो अस्थि निर्मित है। और अगर हम चित्रकारी की बात की जाए, अगर हम चित्रकारी की बात करें चित्रकारी की, तो महाराष्ट्र में भी कहाँ, पाटने से क्या मिल रही है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसके छिलके पर चित्रकारी की गई है। शुतुरमुर्ग के अंडे पर, शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी की गई है। तो ये भी हमें पाटनी महाराष्ट्र से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और अगर चित्रकारी की बात की जाए तो भीमबेटका मध्य प्रदेश, और भीमबेटका जो गुफा है उसमें गहरे लाल और गहरे हरे रंग का प्रयोग किया गया है। जो चित्रकारी है भीमबेटका मध्य प्रदेश, गहरे लाल एवं गहरे हरे भीमबेटका की जो गुफा है उसमें गहरे लाल और गहरे हरे रंग का प्रयोग किया गया है। और जो भीमबेटका गुफा है उसमें उसकी खोज थी वो वाकणकर महोदय द्वारा की गई। और जो ये भीमबेटका है वो रायसेन जिला, वहाँ से इसकी खोज की गई है भीमबेटका की। वाकणकर महोदय ने भीमबेटका गुफा की खोज की। ठीक है, यहाँ पे हमें गुहा चित्रकारी के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। पुरापाषाण काल में चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। अगर चित्रकला का इतिहास देखा जाए तो चित्रकारी के प्रथम इतिहास मतलब प्रथम जो साक्ष्य है वो हमें भीमबेटका से मिलेंगे। और जिनकी खोज करने वाले कौन थे, वाकणकर महोदय। रायसेन जिला, भीमबेटका मध्य प्रदेश, लाल एवं गहरे हरे रंग का विस्तृत रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये हुआ उच्च पुरापाषाण काल, 40,000 से 10,000 BC इसका टाइम पीरियड। ब्लेड संस्कृति, चाकू संस्कृति, ब्लेड ब्यूरन संस्कृति भी कहा गया है। चित्रकारी के अगर साक्ष्य देखे जाएं तो पाटनी महाराष्ट्र जो शुतुरमुर्ग के अंडे पर की गई है। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन एक तो ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बेलन घाटी का पूछा गया है, भीमबेटका का क्वेश्चन भी पूछा गया है। हर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ से पूछे गए हैं। ये एक टॉपिक है जो फैक्चुअल, मतलब आपको अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो सीधे यही आएंगे। चित्रकारी जो शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो चित्रकारी की गई है उसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, बिहार, महाराष्ट्र, या फिर जो पर्टिकुलर स्थान पाटनी दे देंगे, चिरकी दे देंगे, नेवासा दे देंगे, सांवर दे देंगे, उनमें से दे देंगे। फिर आपको आंसर देना है। फिर अलंकृत, भाले, सुइया, नोकदार। और सर्वप्रथम अगर देखते हैं इस काल की नई विशेषता है अस्थि निर्मित। जो हम देख रहे थे यहाँ पर तो निम्न पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण कालों में देख रहे थे हम पत्थरों के औजार वगैरह मिल रहे थे, लेकिन यहाँ करके हमको अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति हो, चाहे अस्थि निर्मित ये अलंकृत नोकदार सुइयाँ हो, भाले हों, या फिर छुरे हों, बेलन घाटी से अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति मिल रही है। भीमबेटका से हमें गहरे ये चित्रकारी के हमें साक्ष्य मिल रहे हैं। और जो ये पेट्रोग्लिफ, एक शब्द आता है पेट्रोग्लिफ, और पेट्रोग्लिफ की बात की जाए, पेट्रोग्लिफ अगर मैं पेट्रोग्लिफ की बात करूं तो पेट्रोग्लिफ का तात्पर्य होता है शैल जो चित्र हैं
उनको सर्वप्रथम तो जो चट्टान है, शैल है, जो भी गुफा में या कहीं पर भी जो भी पत्थर है, उस पर तक्षण छेनी हथौड़े के माध्यम से उस चित्र को उकेरा जाता था और उसे ही हम पेट्रोग्लिफ कहते हैं। ठीक है, ये पेट्रोग्लिफ हुआ। ये इतिहास में हम देख रहे थे उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में हमने देखा होमोसेपियंस और होमोसेपियंस यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। उसके अलावा हेमियो की यहाँ पर समाप्ति हो रही है। तीसरा यहाँ पर मतलब बहुत बृहत स्तर पे आपको परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कर्नूल जो गुफा है, कर्नूल गुफा से जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से हमें चूल्हे के साक्ष्य मिल रहे हैं। चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? कर्नूल गुफा से मिल रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश में है। चूल्हे के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ अग्नि की खोज हो गई थी और उसने चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं पर हम देखते हैं जो कर्नूल की गुफा है, कर्नूल की गुफा से हम देखेंगे कि मानव खोपड़ी और पशु के अस्थि पंजर मिले हैं। हम देखते हैं एक स्थान आता है चौपानी मांडो, कर्नूल आंध्र प्रदेश। यहाँ से हमें चूल्हे के साक्ष्य मिल रहे हैं और चूल्हे के साक्ष्य मिल रहे हैं। वहीं से हमें राख के भी साक्ष्य मिल रहे हैं और राख के साक्ष्य मिल रहे हैं। और यहीं पे जो कर्नूल गुफा है, वहाँ से हमें मानव खोपड़ी और पशु अस्थि पंजर, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर पशु बलि या नर बलि के भी हमें यहाँ से साक्ष्य मिल रहे हैं। और जो चौपानी मांडो है, बेलन घाटी में चौपानी मांडो की बात की जाए, चौपानी मांडो ये भी बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से तीनों काल के, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों कालों के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। चौपानी मांडो, पुरापाषाण काल, पुरा, मध्य और नव पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? चौपानी मांडो। और चौपानी मांडो कहाँ है? बेलन घाटी में, और बेलन घाटी यूपी। ठीक है, कि इतिहास में पहले पढ़ा हमने मध्य पुरापाषाण काल, उसके बाद में भी देखा हमने उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड 40,000 BC से 10,000 BC। कर्नूल गुफा से चूल्हे के साक्ष्य, यहाँ पर हमें अग्नि के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो देखते कि मानव ने अग्नि की खोज तो कर ली थी, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। ब्लेड संस्कृति, चाकू संस्कृति, ब्लेड ब्यूरेन संस्कृति, ब्यूरेन को तक्षणी बोलते हैं। और यहीं से ही जो अस्थि है, जो हड्डी है, उस पर तक्षण का कार्य किया जाएगा। तो वही वो हमें अस्थि निर्मित जो मातृ देवी की मूर्ति है, वो इस तरीके से प्राप्त होती है। इस तरीके से पहले बनाई जाती है, फिर उसका उत्खनन किया जाता है, तब इस तरीके से प्राप्त हुई तक्षणी के माध्यम से। चित्रकारी की बात की जाए पाटनी महाराष्ट्र, भीमबेटका की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, और मुस्तला चिंतामणि का भी जो यहाँ से हमें अलंकृत नोकदार सुइयाँ, छुरे, भाले, ये हमें यहीं से मिलते हैं। मुस्तला चिंतामणि का भी यही एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमें संपूर्ण उच्च पुरापाषाण से संबंध हड्डी एवं सींगों से निर्मित औजार मिले हैं। और जो इसकी जो ब्लेड संस्कृति है, जो ब्लेड क्यों कही गई है, क्योंकि जो ब्लेड है वो लंबाई की दुगनी, वो चौड़ाई की दुगनी थी लंबाई, इसलिए इसको ब्लेड बोला गया। चित्रकारी मिल गई, हमें हिमयुग की समाप्ति हो रही है, धीरे धीरे पर्यावरण की तरफ वातावरण जा रहा है, पर्यावरण का चेंजेज होंगे, तब हम मध्यपाषाणिक जो भी उसमें
चेंजेस आएंगे। और इसी कारण हम देखते हैं कि पुरापाषाण और नवपाषाण की जो बीच की जो अवस्था मध्य पाषाण को हम पढ़ते हैं तो वो संक्रमणकालीन अवस्था कहलाती है, क्योंकि आदि विशेषताएं तो उनको पुरापाषाण काल से संबंधित मध्य पाषाण काल में मिलेंगी, और आदि विशेषता नवपाषाण काल से जो विशेषता संबंधित होंगी वो भी आपको मध्य पाषाण काल में मिलेंगी। तो ये दोनों की विशेषता मिलेंगी, इसलिए इसको संक्रमित काल कहा गया है। ठीक है, मध्य पाषाण काल को आगे हम पढ़ेंगे। और इतना आज हमने देखा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।